और अब दस्तक उस सियासत की जिसमें सीटों के बंटवारे में मांग पूर्ति का कांग्रेस सिद्धांत पता चला है। जैसे बाजार में जाते हैं तो आप मोल भाव करते हैं, ये मानकर चलते हैं कि इतने में तो सौदा हो ही जाएगा। क्या उसी तरह कांग्रेस यूपी से लेकर बिहार और दूसरे राज्यों में अपने लिए बढ़ाकर सीट मांग रही है? तो इतनी तो नहीं तो कम से कम इतनी सीट तो साथी दल दे ही देंगे। यूपी में जब 80 सीटों पर निशाना योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में बीजेपी लगाए बैठी, तब दो चुनावों में उत्तर प्रदेश के भीतर 2 से 1 सीट पर सिमट चुकी कांग्रेस लगता है कि 2009 वाले दौर से निकल नहीं पाई। यूपी और बिहार की कुल 120 सीटों में अपने लिए जो बंटवारा कांग्रेस ने सोचा, उसे देखकर यही लगता है। यूपी कांग्रेस ने पार्टी नेतृत्व को 2009 के लोकसभा चुनाव का फॉर्मूला देते हुए गठबंधन में 40 सीट से कम पर बातचीत न करने को कहा है। यानी कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व मानकर चल रहा है कि पहले वो 40 मांगेंगे, फिर यूपी में 20 सीट तक राजी हो जाएंगे। कहा जा रहा है कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच सीट शेयरिंग पर करीब करीब बातचीत हो गई। इसी तरह बिहार कांग्रेस ने पार्टी नेतृत्व को गठबंधन से बिहार में 25 सीट पर बातचीत करने की सलाह दी और कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व मान रहा है कि 10 से 12 सीट पर बात बन जाएगी। कांग्रेस को क्या लड़ना है नहीं लड़ना है वो आरजेडी से बात कर रहे हैं, आरजेडी से भी बात करके तय, और फिर जेडीयू का आरजेडी से बात हो। लेकिन हम स्पेकुलेट नहीं कर सकते मीडिया में क्या आया और क्या डिमांड है। जब 1 to 1 बैठ करके वो बात करेंगे या हम लोग की बात को पहुंचने में पाएंगे। शीघ्र ही हम गठबंधन ने जो विभिन्न राजनीतिक दल है उनके साथ चर्चा आरंभ करने जा रहे हैं और ये अब ये सारे के सारे दल कब वो उपलब्ध हो सकते हैं, कौन सा समय उनको चर्चा के लिए मुनासिब रहेगा, उस पर हम चर्चा करके फिर आगे तय करेंगे कि किस तरह से हमें बढ़ना है। कांग्रेस 291 सीट पर अपने दम पर देश में चुनाव लड़ना चाहती है, 85 सीट पर गठबंधन के दूसरे साथियों के संग। लेकिन पंजाब, केरल और पश्चिम बंगाल में तनाव अभी बना हुआ है। 2021 में इलेक्शन में तो हम लोग तृणमूल कांग्रेस अकेले, हमारा फाइट अकेला था भाजपा का खिलाफ, और कांग्रेस यहाँ पर अधीर रंजन चौधरी, उनका जो कांग्रेस पार्टी, वो सीपीएम वामपंथियों और एक और पार्टी उसके साथ मिलकर लड़ा और आउट ऑफ 294 सीट्स जीरो मिला उनको। ये तो बेसलाइन होना चाहिए। कौन भीख मांगने गया पता नहीं, हम लोग तो भीख मांगने नहीं गए। ये ममता बनर्जी खुद कह रहे हैं कि हम गठबंधन करके चुनाव लड़ेंगे, क्यों नहीं चाहते गठबंधन हो। अगर गठबंधन नहीं होते हैं तो सबसे ज़्यादा खुशी कौन होगी आज हिंदुस्तान में? अगर गठबंधन ना हो सबसे ज़्यादा खुशी होगी हमारे मोदी साहब ने। तो ममता जी आज जो कर रहे हैं वो मोदी जी की सेवा में लगे हुए हैं। तीसरा सस्पेंस नीतीश कुमार को संयोजक बनाने को लेकर, जहां जेडीयू कहती है कि हम तो पद चाह ही नहीं रहे और संजय राउत नीतीश का नाम आगे करने में जुटे। हमारे नेता तो बार बार इस बात को दोहरा चुके हैं, हमको पता नहीं कितनी बार दोहरा चुके हैं कि ना हम कन्वेनर के उम्मीदवार हैं, ना मैं प्रधानमंत्री का उम्मीदवार हूं, मैं किसी पद का उम्मीदवार नहीं। मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि मिलजुल करके चुनाव लड़ा जाए, इसके अलावा मेरी कोई इच्छा नहीं है। नीतीश कुमार जी एक मजबूत नेता है, एक अनुभवी नेता है। ये जो पहल है इंडिया गठबंधन का शुरुआत है, उसके सूत्रधार और करते धरते नीतीश कुमार बाबू है। शुरुआत पटना में नीतीश कुमार जी ने की थी, तो मुझे लगता है कि नीतीश कुमार जी के बारे में सभी की राय जो है बहुत सकारात्मक है। कांग्रेस के कई साथी दलों को दरअसल ये लगता है कि लंबे वक्त से एक जैसा ही वोट पाती आ रही कांग्रेस आगे की सोच नहीं पा रही। दरअसल 1989 से 2019 30 साल तक कांग्रेस को वोट देश में हर बार चुनाव में 12 करोड़ के आसपास ही मिलता रहा, जबकि इन्हीं 30 साल में देश में पड़ने वाला कुल वोट 31 करोड़ से 61 करोड़ पहुंच चुका है।